सबसे मेन चीज है वो है पेशेंस, धैर्य रखना। जब आप कभी हिचाइक कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे मेन चीज है पेशेंस रखना। Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. तो हर कहानी एक इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है। ऐसे कौन से लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं तो तेरे को लगता है कि तूने पर्सनली ट्रैवलिंग से ही सीखे? अगर तू किसी और प्रोफेशन में होता तो शायद नहीं सीख पाता कभी। यार सबसे मेन चीज है वो है पेशेंस, धैर्य रखना। जब आप कभी हिचाइक कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे मेन चीज है पेशेंस रखना। और दूसरी चीज वैल्यू ऑफ टाइम। मतलब आज से जब मैं ट्रैवल से पहले ऐसे होता था कि मतलब जल्दी गिव अप कर जाता था, कोई चीज इतनी जल्दी नहीं होती थी। अब ऐसा ट्रैवल में मेरे साथ 2-3 बार ऐसा केस हुआ कि मैं 1 मिनट के गैप से मैंने ट्रेन पकड़ी है, 1 मिनट के गैप से मैंने फ्लाइट पकड़ी है, लास्ट कॉल चल रही है फ्लाइट की और मेरा नाम लिया जा रहा है और मैं भाग के पकड़ रहा हूँ। 3 बार मैंने फ्लाइट मिस भी की है। तो ये जो एक्सपीरियंस थे ना, ये सब मैंने ट्रैवलिंग से ही सीखा मेनली, कि ऐसी चीजें करना, लोगों से बोलना स्पेशली। मतलब मैं इससे पहले बात तो नहीं, तो मैं था बचपन से, बट ऐसे अनजानों से कितनी भी बातें नहीं करता था, इतना घुल मिल के नहीं रहता था और लोगों पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं होता था। आज के टाइम क्या है, लोगों पे ट्रस्ट हो जाता है, हाँ यार ये बंदा सही है। मैं किसी के घर पे काउच सर्फिंग कर रहा हूँ, काउच सर्फिंग के लिए मैं किसी के घर पे रुका हुआ हूँ, मेरा लैपटॉप है, कैमरा है, ड्रोन है, गोप्रो है, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, मतलब है 1.5-2 लाख का आइटम है और मैं उसके घर पे छोड़ के घूमने जा रहा हूँ। मेरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा। सही यार बात तेरा है, घर सही है, बात है। कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ट्रस्ट। वो धीरे धीरे जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, ये सब चीजें मैंने सीखी स्पेशली ट्रैवलिंग से। और ट्रिप लीडिंग से, इसमें मैं ट्रिप लीडिंग को भी ऐड करता हूँ। ट्रिप लीडिंग से सबसे ज्यादा मैंने जो सीखा, अपने आप पे कंट्रोल करना। भाई कितना गुस्सा हो, कितना उदासी हो, रोना आ रहा हो, हंसी आ रही हो, किसी चीज पे गुस्सा आ रहा हो, अपने आप पे कंट्रोल करना, इमोशंस पे कंट्रोल करना, सबसे ज्यादा जो सीखा है ट्रिप लीडिंग से। मतलब मैं कहता हूँ यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर बहुत ज्यादा ऐसे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो जाता, एक बार ट्रिप लीडिंग स्टार्ट कर दो, 2-3 महीने के लिए अपने आप सब कुछ एक तरफ हो जाएगा। अगर मैं 2015-16 का साहिल सामने रखूं और 2020 का साहिल सामने रखूं, तो ट्रैवलिंग ने साहिल को कितना बदल दिया इससे इसमें करने? बहुत बदला है, बहुत बदला है। 2015 नॉट 15 बोलूंगा, 16 में वो साहिल था जो सिर्फ होटल बुक करा, ठीक है, बसेस बुक हो गई, साथ मिल गया, फैमिली कजिन्स होते थे मोस्टली मेरे साथ, एंड प्लान इज ऑन वी गोइंग देयर, एक्सप्लोरिंग, कमिंग बैक टू होटल, ईटिंग फूड, नेक्स्ट डे कैब आ गई भैया। तो दैट वाज द साहिल, नो डाउट। बट मेरा एक चीज रहती थी, ये काफी वो क्या बोलते हैं, आई डोंट हैव अ प्रॉपर टर्म उसके लिए क्या होती है, बट क्योंकि मेरे साथ मोस्टली होता था आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम एनी डेस्टिनेशन, कोई भी हो XYZ, आई यूज्ड टू, मेरा दिल वहीं रह जाता था, हार्ट मेरा वहीं रह जाता था। आई यूज्ड टू देन स्टार्ट कंपेयरिंग, वहां पे तो पॉल्यूशन नहीं था, यहाँ है। ओके, सो पीपल ओवर देयर वर वेरी पेशेंट, यहाँ पे तो नहीं है। तो आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। यही चीजें मेरी धीरे धीरे, जब मैं खुद ट्रैवल करा, मेरा स्टाइल खुद का चेंज हो गया। मैंने अपनी बाउंड्रीज पुश करी। मैं नहीं जाता था कभी, मैंने ट्रैक नहीं करा था, क्यों चलूंगा इतना, ठीक है। मैंने पहाड़ पे चढ़ के, पहली बार तो यही क्वेश्चन था, पहाड़ पे चढ़ना तो है। देन आई थॉट कि मैंने कहा पीपल विल आस्क कि क्यों जाता है ऊपर, क्यों जाता है, ये 13 किलोमीटर चढ़ के ऊपर कर दे क्या गया था तू, रुका ही है ना, खाना खाया ना, दाल चावल खाया ना उधर, बस। तो वो क्या करने गया था। सो यही पर्सपेक्टिव और इन्हीं चीजों के आई थिंक क्वेश्चंस मिलते गए और बहुत वे ट्रैवल चेंज हुआ है। लाइक डिफरेंट सिचुएशंस देखनी है। आई थिंक आई हैव लर्नड पेशेंट अ लॉट। मैं पहले भी था, लेकिन कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल सिचुएशन जब तक तुम्हें नहीं मिलती, यू आर देयर विद नोबडी, तुम एक तरह से सब कुछ कंट्रोलिंग पावर हो जाते हो, व्हेन स्पेशली यू आर विद फ्यू पीपल एज अ ट्रिप लीडर, ठीक है। पेशेंस बहुत सीखा है, पेशेंस, क्योंकि देयर आर 40 पीपल, देयर आर 40 माइंड्स। ये मुझे फॉर्मूला हमेशा याद रहता है कि वो 40 लोग 40 दिमाग हैं वो, ठीक है। सो हमेशा अगर एक्सपीरियंस बेटा अच्छा रहेगा ना, तो तुम्हें चैलेंजेस भी अच्छे अच्छे मिलेंगे और तुम्हें उतना ही पेशेंट वो अपनी पेशेंस पावर बढ़ानी पड़ेगी।
तो मोर देन दिस ये वाली चीजें बड़ी हैं. एंड लाइक नोइंग पीपल बेटर, लाइक मैं इसी पर्सपेक्टिव से बात करूंगा. हाँ, टूरिज्म चेंज हुआ है तो टूरिज्म तो डेफिनेटली बहुत चेंज हुआ है. देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल डोंट यूज टू स्टेप आउट फॉर एडवेंचर्स, डोंट यूज टू स्टेप आउट फॉर कैंपिंग. कि कौन है, टॉयलेट कहाँ है वहाँ पे, नहीं हम तो नहीं जा रहे, नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगी कल, मैंने तो नहीं जा रही, पापा को बोलो प्लीज ऐसा होटल दें. तो वो वाले होटल्स कैंपिंग एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस वही था ऐसा. सो मैंने कहा ओके कि बी रेडी, इफ यू वांट टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू फेस दिस. तो किसी को तो बोल नहीं सकता, क्रिप नहीं कर सकता, ये सब चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी. तो ट्रैवल में डेफिनेटली बहुत चेंज आया है. लाइक पीपल आर नाउ डेज, देयर आर अ लॉट मैनी पीपल जो अभी भी ट्रैवल करते हैं सिर्फ कि गए ओके बॉनफायर होगी भाई, वहाँ पे 2 बॉटल ले आई हो, ठीक है बॉटल मिल जाएगी, माल मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है हो गया. कल हाँ भैया मैं आ जाऊंगा संडे को ना, घर आ जाऊंगा वापस, बस ठीक है वहीं पे मिलेंगे फिर. ये ट्रैवल था उनका. बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लाइक गोइंग आउट स्पेशली फॉर दैट टर्म एक्सपीरियंस. सो इवन आई एम दैट नाउ आई गो फॉर द एक्सपीरियंसेस कि क्या मिलेगा. क्योंकि पता है काफी बार हम सेम जगह भी जा रहे हैं, लाइक द वे वी स्टार्टेड दिस टॉक एज वेल, कि काफी बार हम सेम जगह जा रहे होते हैं बट हमें एक्सपीरियंस डिफरेंट मिलता है. तो पीपल आर राइट नाउ गोइंग फॉर दैट कि भाई ऑफ बीट भी जाना है. पहले नहीं सोचता था कोई जानने के लिए. नाउ देयर आर पीपल वो वांट टू स्टेप आउट और कुछ डिफरेंट प्लेसेस कि यहाँ पे पता है कि वहाँ पे टेरेन डिफरेंट है, पता है हो सकता है वाटर क्राइसिस हो या फिर कोई प्रॉब्लम है. अब से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले हम सिर्फ वो सोचते थे कि पागल है इतनी बर्फ में लद्दाख जा रहा है. बट नाउ देयर आर पीपल हु आर प्रिटी मच अवेयर कि ओके वी आर गोइंग लद्दाख इन विंटर्स, देयर वोंट बी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इशू विल बी देयर, ठीक है. हमें रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे नॉर्मल बाहर खाने के लिए, तो हमें डिपेंड होना पड़ेगा किसी 1 या 2 जगह पे सिर्फ, या फिर जिस घर पे भी हम रुक रहे हैं, जिस गेस्ट हाउस में हम रुक रहे हैं, डिपेंड होना पड़ेगा. सो पीपल आर नाउ कमिंग आउट विद दैट माइंडसेट एंड ट्रैवल कर पा रहे हैं. Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.